किरण थापर भारत के उन चंद सहाफियों में से एक हैं जिनसे हर हुकूमत नाराज रहती है। भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2007 में उनसे नाराज हुए थे और आज तक नाराज हैं। किरण थापर के साथ उनका इंटरव्यू शुरू हुआ तो गुजरात में मुसलमानों के कत्ल आम में मोदी इंतजामिया के मुलव्वस होने के बारे में सवाल पर मोदी लाजवाब हो गए। मोदी ने सिर्फ 3 मिनट के बाद ये इंटरव्यू खत्म कर दिया और फिर कभी किरण थापर को इंटरव्यू देने का खतरा मोल नहीं लिया। बहुत साल पहले किरण थापर के काटदार सवालात ने बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक को मकबूलियत बख्शी। आजकल वो ऑडी वायर के लिए इंटरव्यू करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते किरण थापर ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि वो पाकिस्तान के हालात पर मेरा इंटरव्यू करना चाहते। मैंने अर्ज किया कि अब की तरह मैं भी एक सहाफ़ी हूं, अब मेरी बजाय हुकूमत के किसी नुमाइंदे का इंटरव्यू करे। किरण थापर का कहना था कि भारत में उनके नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं। मैंने इंटरव्यू से बचने की कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान के हालात पर पाकिस्तानी मीडिया पर बोलना आसान है, लेकिन भारतीय मीडिया पर बोलना मुश्किल है क्योंकि वहाँ टेलीविज़न पर होने वाली गुफ्तगू भी पाक भारत जंग बन जाती है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान का दिफा खासा मुश्किल काम है। किरण थापर ने कहा कि अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता मुश्किल नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब 90 दिन में इलेक्शन क्यों चाहते? भारतीय सहाफ़ी ने मुझे बहुत से लिंक्स भेज दिए। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उन लिंक्स पर जाकर रद्द अमल देखता। फिर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा का फ़ोन आ गया। कहने लगे कि अपने किरण थापर को ये तो सही कहा कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन ये सही नहीं कहा कि इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर नज़र नहीं आ रही। मैंने अपने इस भाई को याद दिलाया कि मेरे असल अल्फाज ये हैं कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है जिसने गुज़िश्ता साल कई ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन 2 मौक़े पर उनकी स्ट्रीट पावर का इम्तिहान आया। पहली दफ़ा मई 2022 में जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया और फिर वापस चले गए। दूसरी मर्तबा वो नवंबर 2022 में रावलपिंडी आए और 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके वापस चले गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शको किया कि अपने किरण थापर को ये क्यों कहा कि इमरान खान के दौर में अब पर 9 माह तक पाबंदी रही, अब को कहना चाहिए था कि ये पाबंदी जनरल कमर जावेद बाजवा ने लगवाई। मुझे जवाब में कहना पड़ा कि जब मुझ पर पाबंदी थी तो बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक में स्टीफन सीकर को मैंने यही कहा था कि मुझ पर पाबंदी इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई है, लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान भी जिम्मेदार हैं। ये फ़ोन बंद हुआ तो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का मैसेज आ गया। मुख्तसर मैसेज में लिखा गया था कि किरण थापर को दिए जाने वाले इंटरव्यू में अब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान लग रहे थे। मैंने इस दोस्त को कॉल बैक किया और हंसते हुए पूछा कि आपको मेरे कौन से जुमले में तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी नजर आई। कहने लगे अब बार बार 90 दिन में इलेक्शन पर क्यों इसरार कर रहे हैं, ये इसरार तो तहरीक इंसाफ कर रही है। मैंने बड़े अदब से उन्हें अर्ज किया कि 90 दिन में इलेक्शन आइन पाकिस्तान की दफ़ा 224 में लिखा हुआ है और मेरे ख्याल में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में किया जाने वाला कोई भी फैसला आइन की खिलाफ वर्जी का जवाज़ मुहैया नहीं करता। इसी शाम कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की बरसी पर होने वाले एक तज़ियती रेफरेंस में एक रिटायर्ड जर्नल ने अपनी कड़ाकेदार अंग्रेजी में कहा कि किरण थापर ने तुमसे पूछा कि पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ का खतरा तो नहीं, और तुमने जवाब दिया कि 18वीं तरमीम ने किसी भी अदालत को मार्शल लॉ की तौसीक से रोक दिया है। हालांकि तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो अमली तौर पर मार्शल लॉ लग चुका है। मैंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिटायर्ड जर्नल से पूछा कि क्या आप ये बयान टीवी पर आकर देंगे। जर्नल साहब ने बुरा मनाकर मुंह मोड़ लिया। मैंने इस रूठे हुए जर्नल को जरा सी गुस्ताखी के साथ कहा कि आप लोगों ने मुफाद परस्त सियासतदानों के साथ मिलकर वतन अजीज का जो हाल कर दिया है, इसमें किसी भारतीय टीवी चैनल पर पाकिस्तान का बेहतरीन दिफा सिर्फ ये है कि आइन पाकिस्तान की दफ़ा 6 ने फौजी बगावत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि कोई अदालत आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। इसलिए जज साहिबान खौफ की जंजीरें तोड़कर आइन का दिफा करें। रूठे हुए जर्नल ने यह सुनकर दोबारा मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ठीक कहते हो। किरण थापर के साथ इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून
दोनों मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने इन दोनों के मुफाद में कुछ नहीं कहा। मुझे जो आइन पाकिस्तान के मुताबिक दुरुस्त लगा वो मैंने कह दिया। दोनों जमातें आजकल सोशल मीडिया पर गाली गलोह के मुकाबले में मसरूफ हैं और इस मुकाबले ने दोनों में फ़र्क ख़त्म कर दिया है। दोनों के पास अवाम के मसाइल का एक ही इलाज है और वो है गाली गलोह और इल्ज़ाम तराशी। किरण थापर और मुझ जैसे गुस्ताख सहाफ़ी इस किस्म के गाली गलोह ब्रिगेड्स का हमेशा टारगेट बने रहेंगे और यही बतौर सहाफ़ी हमारा फ़ख्र है।